मुरली सिंह यादव मेमोरियल प्रशिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं बायोलॉजी टीचर हरिहर नारायण व्यास। आज हम बात करते हैं थर्ड ईयर के एक चैप्टर डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर भ्रूणीय प्रेरण की, यानी कि एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की। देखो दोस्तों, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भ्रूणीय प्रेरण क्या होता है? जैसे विदलन क्रिया समाप्त होती है, जैसे विदलन क्रिया पूरी हो जाती है और कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है, तो कोशिकाएं समूह बनाना शुरू कर देती है। ये कोशिकाएं जो समूह बनाती है वो जगह जगह समूह अपने स्थलाकृतिक आकार में इकट्ठा होने लग जाता है। ये प्रत्येक समूह एक उत्तक के समान होता है। यहाँ लेकिन अभी तक पूरा उत्तक विन्यास नहीं होता है। कोशिकाओं का समूह इसलिए उससे उत्तक कह सकते हैं, लेकिन वो एक उत्तक का विन्यास नहीं होता है। तब ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एक दूसरे की कोशिकाओं को आकर्षित करती है उससे उत्तक विन्यास में बदलने के लिए, ताकि वो उत्तक में बदल जाए और आगे अंगों में बदला जा सके। इस एक दूसरे को प्रेरित करने की क्रिया को ही भ्रूणीय प्रेरण कहते हैं। इसको साबित करने के लिए वैज्ञानिक स्पेमैन ने और मैरीगोल्ड ने कुछ प्रयोग किए थे। उसमें से स्पेमैन के 3 प्रयोग मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो पहला प्रयोग स्पेमैन का ये है। स्पेमैन ने क्या किया, एक अंडे को बेबी के जो बाल होता है उससे बांध दिया और इस तरह से बांधा कि उसका केंद्र रहित हिस्सा, एक तरफ केंद्र रहित हिस्सा हो जाए और एक तरफ केंद्र सहित हिस्सा हो जाए। अर्थात उसको इस तरीके से बांधा कि एक तरफ तो केंद्र चला जाए और एक तरफ वो हिस्सा केंद्र रहित रहे, लेकिन बीच में एक छोटा सा संकरा मार्ग छोड़ दिया जिससे कि कोशिका द्रव का आदान प्रदान हो सके। बाद में उसने देखा कि केंद्रक रहित हिस्से में किसी प्रकार का विदलन नहीं होता है, जबकि केंद्रक सहित हिस्से में विदलन शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई विदलन नहीं हो रहा है। 16 कोशी की अवस्था जब यहाँ पे आती है विदलन के बाद, जब यहाँ पे 16 कोशी की अवस्था आती है विभाजन के बाद, तो वो देखता है कि उस संकरे मार्ग से कुछ कोशिका द्रव इधर आ जाता है। जैसे कोशिका द्रव इधर आता है, इधर भी विदलन आरंभ हो जाता है। अर्थात यहाँ वाली कोशिकाओं को उत्प्रेरित किया कि वो भी उत्तक विन्यास का निर्माण करे और विभाजन शुरू करवा देती है। इस तरह उसने बेबी बॉल के पहले एक्सपेरिमेंट से साबित किया कि कोशिकाओं का समूह दूसरे कोशिकाओं के समूह को उत्प्रेरित करता है। जब इसने दोनों को अलग अलग कर दिया, इस तरीके से अलग अलग कर दिया उसने, तब उसने देखा जो केंद्रक रहित था ये वाला और केंद्रक सही था, वो दोनों भ्रूण में बदल गए। क्यों बदल गए? क्योंकि इधर वाली कोशिकाओं ने उनको उत्प्रेरित कर दिया, इसमें भी भ्रूण बनाने की कला आ गई और इसमें तो भ्रूण बनना ही था। इसी को उसने भ्रूणीय प्रेरण कहा। इसी प्रकार उसने दूसरा प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट 2। इस बार इसने न्यूट के अंडे को इस तरीके से बांधा कि उसके 2 ध्रुव बन जाए, एक सक्रिय ध्रुव और एक अक्रिय ध्रुव। इसमें अक्रिय ध्रुव को उसने ब्रुशट्रुक या तुंद टुकड़ा कहा। इसे बेली पीस इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में ब्रुशट्रुक या तुंद टुकड़ा कहते हैं, जो अक्रिय ध्रुव है। उसने जब इसमें देखा कि सक्रिय ध्रुव की तरफ इसका दूसर जो सेकेंड होता है, इसका दूसरा द्रव्य है वो सक्रिय ध्रुव की तरफ है। जब इसने बाद में दोनों को अलग करके देखा तो सक्रिय ध्रुव से जो भ्रूण बना उसमें सारे शरीर के अंग थे, जबकि जो अक्रिय ध्रुव की तरफ से जो बना उसके अंदर केवल यकृत, फेफड़े आदि सब तो अंग थे, लेकिन कंकाल बनाने वाले अंग नहीं बने, यानी कंकाल नहीं बना। तो उसने इसे बेली पीस कहा, उसमें कंकाल नहीं बना। इसका मतलब अक्रिय ध्रुव की तरफ कंकाल बनाने वाली कोशिकाएं नहीं तो उत्प्रेरित नहीं हुई और वहां पे कंकाल नहीं बना। लेकिन यदि इस मार्ग से वो कंकाल बनने वाली कोशिकाएं आ जाती, क्योंकि चूंकि इसने इस बार इसको इस तरह से बंद किया था कि कोई रास्ता नहीं था, तो यहाँ से कोशिकाएं नहीं, तो जो कोशिकाएं यहाँ थी उन्होंने फुफ्फुस, आंत्र, छोटी आंत्र, अपने लीवर सब बना दिए। लेकिन यहाँ वाली कोशिका नहीं आने से वहां पे कंकाल वाली कोशिका नहीं आने से वहां पे कंकाल तंत्र नहीं बना, इसलिए इसे ब्रुशट्रुक या तुंद टुकड़ा कहा गया। केवल इस तरीके से साबित हुआ कि कोशिका एक दूसरे को प्रेरित करती है। ठीक। तीसरे प्रयोग में स्पेमैन ने ग्रेस्टुला भवन के प्रेरण को साबित किया। इस बार उसने ग्रेस्टुला के ब्लास्टोपोर, जहाँ पे कोरक छिद्र होता है ग्रेस्टुला के ऊपर, उसके ब्लास्टोपोर के पृष्ठ ओष्ठ को हटा दिया, यानी कि पृष्ठ कोट को हटा दिया, यानी उसका कह सकते हो पृष्ठ ढक्कन को हटा दिया और उसको ले जाकर किसी दूसरे ग्रेस्टुला के ब्लास्टोपोर पे उसको क्या कर दिया, चिपका दिया। इसे हम क्या कहते हैं, कलम रोपण। जैसे हम गुलाब के पौधे के साथ कलम रोपण करते हैं, ग्राफ्टिंग इंग्लिश में कहूँ तो, वो कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, एक ग्रेस्टुला के ब्लास्टोपोर यानी कोरक छिद्र के पृष्ठ ओष्ठ को हटाया। फिर से सुनिए, कोरक छिद्र के पृष्ठ ओष्ठ को हटाया और दूसरे ग्रेस्टुला पे जाके चिपका दिया। वहां पे उस ग्रेस्टुला पे खुद का ब्लास्टोपोर भी था, उसका भी ओष्ठ था। उसने बाद में देखा कि वो
तो भ्रूण में बदला ही, साथ में जो इसने ले जाके वहां पे चिपकाया वो भी भ्रूण में बदल गया। इससे इसने साबित किया कि वहां पे उसकी कोशिकाओं से इस पृष्ठ के ओष्ठ में जो ये कहीं और से उठा के लाया है उसके अंदर भी क्या हो गया, प्रेरण शुरू हो गया और अंग बन गया जिससे भ्रूण का निर्माण हो गया। इसके लिए मैं आपको चाहूंगा आप इस किताब पे थोड़ा सा जूम करके एक बार देखें। यहाँ पे देखिए इसने इस ब्लास्टोपोर के ओष्ठ को हटाया और किसी दूसरे पे जाके चिपका दिया। इससे क्या हुआ कि वहां पे दो प्रकार के भ्रूण बन गए, एक होस्ट भ्रूण है और एक उसका इंस्यूट भ्रूण है। होस्ट भ्रूण कौन सा है, जिसके ऊपर इसने चिपकाया वो तो भ्रूण में बदल नहीं था, लेकिन इसने जिस पोस्ट को लाके चिपकाया वो भी भ्रूण में बदल गया, अर्थात इस होस्ट ने इसको इंड्यूस कर दिया। इसी को इसने भ्रूणीय प्रेरण कहा है। इसने कहा है इस तरह से अंग उत्तक सब अपने आकार पे दूसरी कोशिकाओं को उत्प्रेरित करते हैं, इसी को एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहते हैं। ये आपका एक पूरा चैप्टर हुआ है। थैंक यू।